करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बना रहे हैं भिंडी कुछ नए अंदाज से। मसाला भिंडी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से ये भिंडी बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी को पूरा फॉलो करें, पूरा देखें ताकि आपकी भिंडी भी बहुत ही ज़बरदस्ती बन के तैयार हो जाए डिफरेंट तरीके के साथ। इसके लिए मैंने ले ली है एक कढ़ाई के अंदर हम 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे। भिंडी को मैंने धोकर खुश्क किया और कटिंग कर ली उसकी अच्छी तरह से। भिंडी को धोकर ज़रूर सुखाएंगे, सुखाकर उसको फिर कटिंग करेंगे। एक जैसी कटिंग कर ली मैंने और उसके ऊपर हम शामिल कर देंगे बेसन। 1 किलो भिंडी के ऊपर जो है 4 से 5 चम्मच बेसन के मैंने शामिल कर दूंगी। तकरीबन हाफ़ कटोरी बेसन की जो है इसमें चली गई है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे ताकि हर एक दाने के ऊपर बेसन की लेयर जो है वो लग जाए। तो बहुत अच्छी तरह से चम्मच के साथ मिक्स इसको कर लेंगे और आप अच्छी तरह से हिलाकर तकरीबन हर एक दाने के ऊपर जब तक ना लग जाए बेसन तब तक उसको मिक्स करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा बेसन इसके ऊपर लग चुका है, माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। तब तक मेरी कढ़ाई में ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो अब हम अपनी भिंडी को कढ़ाई में शामिल कर देंगे। ऑयल को पहले हल्का सा गर्म होने देंगे, ठंडे ऑयल के अंदर हम भिंडी शामिल नहीं करेंगे। तो मैंने पूरी की पूरी भिंडी जो है 1 किलो मैंने एक साथ में शामिल कर दी है। अब हम इसको बुनाई करेंगे, भिंडी की बहुत अच्छी सी बुनाई करेंगे। बहुत साथ इतना नहीं भुनेंगे कि वो काला हो जाए, बल्कि इतना भुनेंगे भिंडी को कि उसका अच्छा सा जो ग्रीन कलर है वो निकल कर आए और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जब आपको बेसन के भुनने की खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपकी भिंडी जो है उसकी बुनाई मुकम्मल हो जाएगी। इसको भूनते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट मुझे लगे हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी बेसन की खुशबू जो है वो आने लगेगी जब तक भिंडी फ्राई होगी। और बहुत अच्छी तरह से भिंडी को फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो चुके, इसकी लेस जो है भिंडी की वो ख़त्म हो चुके। और साथ ही साथ शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भरकर नमक इसके अंदर, ताकि जो हमारा मसाला है भिंडी के अंदर नमक जो है अच्छी तरह से रच कर जो है एक अच्छा सा फ्लेवर निकल सके। तो हम अपनी भिंडी को बहुत अच्छा सा फ्राई कर रहे हैं। जब तक हम भिंडी फ्राई कर रहे हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। माशाल्लाह से भिंडी जो है हमने पूरी ब्राउन जो है भून ली है, खुशबू के साथ उसको निकाला है और कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल शामिल कर लिया है हस्बे ज़रूरत। आप अपनी सब्ज़ी के मुताबिक जो है ऑयल या घी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर हम 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट शामिल कर देंगे। फ़ाइन पेस्ट किया है लहसुन को, देसी लहसुन था मेरे पास तो 2 जवे लिए और उसका तकरीबन 1 चम्मच जो है टेबल स्पून लहसुन मेरा तैयार हुआ। अब हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा रेड फ्राई लहसुन को नहीं करना है, बल्कि लहसुन के जो कच्चापन है वो दूर करेंगे और इसके अंदर बाकी मसाले अपने शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से लहसुन जो है फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को भी मैंने फ़ाइन चॉप किया है चॉपर के अंदर। अगर आपके पास चॉपर मौजूद नहीं है तो बारीक कटिंग करें और इसको कुंडी के अंदर कूट लें, तो भी यही रिज़ल्ट इसका आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा बारीक चॉप किया हुआ प्याज है, इसकी बुनाई करेंगे। इसकी बुनाई करते हुए भी हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट जो हैं वो लगेंगे और बहुत अच्छा सा जो है प्याज हमारा बुनाई करके तैयार हो जाएगा। तो माशाल्लाह से जब तक हम इसकी प्याज की बुनाई कर रहे हैं तब तक हम अपनी बाकी चीज़ें जो हैं साथ के साथ रेडी कर रहे हैं। और मैंने ले लिए हैं कुछ टमाटर और हरी मिर्चें जिनको मैं ग्राइंड कर लूँगी जब तक कि मेरा प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगा। तकरीबन इसको ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि रेडिश सा इसका कलर आएगा तो हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे। 7 से 8 मिनट तक जो है प्याज की बुनाई हो चुकी है माशाल्लाह और प्याज ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून रेड पाउडर मिर्च जो है, सुरख पाउडर मिर्च हम टीस्पून डालेंगे, दड़ा मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून और साथ ही हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं, बल्कि अच्छी सी खुशबूदार जो ग्रेवी है वो तैयार हो सके। तो शामिल कर देंगे इसके अंदर हल्दी 1 टीस्पून भर के
और 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक जो था वो हम पहले भिंडी के अंदर शामिल कर चुके हैं, तो अभी 1 टीस्पून और डलेगा। अपनी सब्ज़ी के हिसाब से आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 किलो भिंडी के अंदर 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 1 चम्मच लहसुन लिया है और 4 से 5 टमाटर जो हैं, तकरीबन 400 ग्राम टमाटर लिए हैं। 4 हरी मिर्चें ली हैं जो कि मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ। अब हम इसके अंदर अपना टमाटर का पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट, जब तक कि ये अच्छी सी बुनाई मसाले की हो चुकी है और ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। टमाटर का पेस्ट हमने लिया है सब्ज़ मिर्च के साथ, उसको ग्राइंड करके टमाटर की पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दी है हमने और इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। हल्का सा पानी का छींटा मैंने जो है उसी ग्राइंडर के जग के साथ लगाया है ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से साफ़ होकर निकल सके, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ज़ाया होने से बचाएं चीज़ों को। रिज़्क़ की कदर किया करें। अल्लाह ताला की ये बहुत ही अच्छी है हमारे ऊपर नेमतें और ख़ास उसकी रहमत और बरकत है। अल्लाह ताला आप सब के खानों में भी बरकत दे, अल्लाह ताला आपके ज़ायक़ों में बरकत दे, आपकी ज़िंदगी में सेहत में बरकत दे। अल्लाह पाक हमारे लिए भी दुआ गो रहे। तो मसाला हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपनी फ्राई की हुई भिंडी, जो कि हमने बेसन के साथ भिंडी फ्राई की थी। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी जो ये भिंडी जो है बनकर तैयार होगी। मसाला भिंडी, ग्रेवी वाली जो भिंडी है ये माशाल्लाह से तैयार हो रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये इसका जायका आएगा। हम इसको मज़ीद थोड़ा मिक्स करने के बाद दम लगाएंगे भिंडी को और 1-2 मसाले अभी और जाएंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब होने का पूरे चांसेस हैं। अगर आप अपनी वीडियो को जो है आप काट कर देख रहे हैं तो फिर आपकी रेसिपी जो है वो सेम नहीं बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भिंडी भी बहुत ही जायकादार बने तो आपने वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी ये भिंडी जो है तैयार हो रही है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। माशाल्लाह हमने इसको पूरा मिक्स कर चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा खुश्क धनिया। अपनी रेसिपी अपनी सब्ज़ी के मुताबिक मैंने 1 किलो भिंडी के अंदर जो है 2 टेबलस्पून जो खुश्क साबुत धनिया है, भुना हुआ दड़ा धनिया, उसको कूट कर मोटा मोटा सा दरदरा सा कर लिया है और डालकर हम दम लगाएंगे, जो ताकि दम की बहुत अच्छी सी खुशबू जो है भिंडी की निकल कर आए। तो माशाल्लाह से दम खोलकर हमने अपनी भिंडी को सर्विंग के लिए निकाली है प्लेट में। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और ये जितनी देखने में मज़ेदार नज़र आ रही है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। आप एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।